सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंसू हैक मैथ। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारा न्यू बुक आया है गणित मंजरी, उसका जो हमारा चैप्टर 5 है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड, ये चैप्टर हम कर रहे थे। ठीक है, आज हम इस चैप्टर का थ्योरम 4 और थ्योरम 5 कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो थ्योरम 4 है वो क्या कह रहा है, देखो। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड। क्या कह रहा है, एक ऐसी लाइन जो कि किससे कैसे ज्वाइन कर रहे हैं हम, जो कि सेंटर से और एक कोड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो लाइन ड्रॉ हो रही है ना सेंटर और कोड के मिड पॉइंट से, वो जो लाइन है ना वो क्या परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, उस कोड के ऊपर। ठीक है, अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, डायग्राम से आपको है ना ये थ्योरम बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं एक कोड को ड्रॉ करता हूँ सर्कल पे। मैंने एक सर्कल ले लिया जिसका जो हमारा सेंटर है ना वो क्या मान लेता हूँ मैं, ओ सेंटर मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ना एक कोड को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो देखो कोड को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस कोड को ड्रॉ किया ना, ये मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड का मिड पॉइंट मतलब जान रहे हो, ये जो मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, इसका मतलब पता है क्या हुआ, पहले तो मैंने कोड को ए बी मान लेता हूँ। ठीक है, ये एक ए बी कोड मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इस मिड पॉइंट को मैं एम मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब पता है क्या, इस मिड पॉइंट का ये जो ए एम की जितनी लेंथ होगी ना उतनी ही बी एम की लेंथ होगी। मतलब ये ए बी का बिल्कुल बीचों बीच में है, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करेगा ए बी को। ठीक है, मतलब ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा, मिड पॉइंट मतलब ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट से सेंटर तक एक लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट से सेंटर तक हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी ना। अब ये जो लाइन हमने ज्वाइन करी है ना वो क्या कह रहा है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनती है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार मैं फिर से थ्योरम बताता हूँ, थ्योरम क्या कह रहा है। हमारे पास एक सर्कल है जिसमें उसका सेंटर है कोई। ठीक है, हमने उस पर एक कोड ड्रॉ किया, उस कोड के मिड पॉइंट से लेके सेंटर तक हमने एक जो लाइन खींची है ना, वो जो लाइन है ना उस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब ये जो लाइन है ना इस कोड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है इस थ्योरम को। तो करते हैं हम प्रूव। अब देखो पहले तो हमने ना एक सर्कल लिया, एक कोड लिया, पहले ये सब हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख देना लेट ए बी अ कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। हमने एक सेंटर ओ के साथ एक सर्कल ड्रॉ किया जिसमें हमारा ए बी कोड है, उसको हमने मान लिया। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करो, लेट लेट करो कि लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट है किसका, ए बी का मिड पॉइंट मान लो एम को, ऑफ ए बी। ठीक है, इतना हमने ये सब माना था यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ गिवन क्या वो लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, ये जो एम है ना मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए एम की जितनी लेंथ होगी उतनी ही बी एम की लेंथ होगी ना। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। अब हमें शो क्या करना है, शो क्या करना है यहाँ पे हमें, ये जो ओ एम है ना, ओ एम लाइन, उसको हम क्या करना है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बताना है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमें बताना है कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर कि नहीं। ये तो ऑफकोर्स होगी क्योंकि हमें शो ही करना है यहाँ पे ना, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसमें हमें आंसर थोड़ी देना कि यस या नो, हमें ये शो करना है। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, देखो इससे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे। ये सब तो हमने एक डायग्राम के लिए लेट किया था ना, अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन होगा कि हम क्या करेंगे, और ए पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे और ओ और बी पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे हम ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, इनको हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, ओ और बी पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने ओ बी पॉइंट को भी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम इसका आगे का प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, अब देखो प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कोंग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल को हमने कोंग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें बेसिकली क्या करना है पता है,
ओ एम को क्या करना है, परपेंडिकुलर दिखाना है ना ए बी के ऊपर। मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन अगर किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है मतलब वो लाइन है ना दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस ओ एम को है ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिखाना है। मतलब ये ओ एम है ना ए बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये हमें क्या करना है, दिखाना है। मतलब ओ एम बी को और ओ एम ए को मुझे 90 डिग्री के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो अगर हमने इसको 90 डिग्री के इक्वल दिखा देना तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा कि जो ओ एम है ना हमारा ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल को, ओ एम ए ट्राइंगल को एंड ट्राइंगल ओ एम बी को। ठीक है, तो देखो इसमें जो हमारे पास ए एम है और ये जो बी एम है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है ना। ए एम किसके इक्वल है, बी एम के इक्वल है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, अभी देखो ओ एम जो ये साइड है ओ एम किस ट्राइंगल में, ओ एम ए ट्राइंगल में, ओ एम ए ट्राइंगल में ये जो ओ एम साइड है ये किसके बराबर होगी, ओ एम बी ट्राइंगल में ओ एम के बराबर होगी ना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में जो ओ एम साइड है ना वो कॉमन है। इसलिए दोनों देखो इस ट्राइंगल में जो ओ एम है और इस ट्राइंगल में जो ओ एम है उनकी लेंथ थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है, लेंथ तो एक ही रहेगी ना, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल ही रहेगी। मतलब ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल का, तो इसलिए इन दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर ही होगी आपस में। ठीक है, अब ये देखो ओ ए और ओ बी भी आपस में इक्वल होंगे, ये क्यों होंगे आप बताओ, सोच लिया क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या एक सर्कल के रेडियस हैं। तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, ऐसे लिख देना आप। फिर आप क्या लिखोगे, देखो हमने ना कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े थे ना, किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने कितने तरीके के कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े थे, 5 है ना। कौन कौन से थे, एस ए एस साइड एंगल साइड, ए एस एंगल एंगल साइड, ए एस ए एंगल साइड एंगल। यहाँ पे मैं लिख दूं आपके लिए, 5 हमने पढ़े थे। ठीक है, ये रफ वर्क है तो आप लिखना नहीं पेयर में। कौन सा था हमारे पास, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड 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 और आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, ये 5 हमने पढ़े थे। इसको हमने याद कैसे किया था, सास को आस है आशा से 555 और आर एच एस ऐसे याद किया था ना। ये क्या होता है, साइड एंगल साइड के बेसिस पे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं किसी भी दो ट्राइंगल को। एंगल एंगल साइड के बेसिस पे हम किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। एंगल साइड एंगल के बेसिस पे कर सकते हैं, साइड 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 के बेसिस पे कर सकते हैं, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के बेसिस पे हम किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट आपस में प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल को हमने किस, इन दोनों ट्राइंगल को हमने किस कॉन्ग्रुएंस रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, साइड साइड साइड। क्यों, देखो इन दोनों ट्राइंगल में जितनी भी साइड होती है ना, इन तीनों साइड को हमने क्या किया, इक्वल दिखा दिया आपस में। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्राइंगल ओ एम ए है वो ट्राइंगल ओ एम बी के क्या है गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया कौन से रूल से, कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना तो इनके जितने भी मतलब पार्ट्स हैं, मतलब कोरोस्पोंडिंग पार्ट है, ठीक है, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये तीनों साइड तो इक्वल है तो इनके तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ना कौन सा एंगल चाहिए, ओ एम ए एंगल का काम मुझे और ओ एम बी एंगल का काम है। तो मैं क्या करूंगा, इसी एंगल को आपस में क्या करूंगा, इक्वल दिखाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 जो हमारा एंगल ओ एम ए है ना, ओ ट्राइंगल ओ एम ए में जो हमारा एंगल ओ एम ए, देखो ये एंगल का साइन होता है, ये ट्राइंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन, ये ट्राइंगल का। ठीक है, और किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरे ट्राइंगल के एंगल ओ एम बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट होते हैं ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट होते हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, नाउ जो हमारा एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी करूंगा मैं, ये किसके इक्वल आएगा बताओ। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है ना। ये एंगल देखो यहाँ पे अगर मैं रफ शीट का यूज करूं तो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा। देखो कोई भी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, कोई भी मैंने मान लो एक लाइन ड्रॉ करी, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इससे मैंने ऐसी कोई भी एक लाइन खींची थी। अब ये जो लाइन जो पहले से इससे पहले समझ लो, ये हमारा क्या है, पूरा एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब इधर देखो ये एंगल और ये एंगल, इनका जब मैं सम करूंगा ये भी कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर ही आएगा ना।
तो अब मैंने क्या किया, ऐसे इस केस में क्या हमारे पास ऐसे एक लाइन है, क्या ए बी एक लाइन है, इसके ऊपर एक ओ एम लाइन है, ठीक है। इसके यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और एक यहाँ पे एंगल बन रहा है। अगर इन दोनों एंगल को अगर मैं सम कर दूं, ये पूरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल के इक्वल हो जाएगा ना। तो यहीं पे मैं यही कह रहा हूँ, ये दोनों एंगल का जो सम होगा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। देखो मैंने ओ एम ए एंगल मतलब ये वाला एंगल, ओ एम बी मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का क्या सम कर दिया, तो ये दोनों किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। रीजन में क्या लिख देना आप, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। इतना लिख दिया। ये 180 डिग्री के क्यों आया, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये एंगल ओ एम ए है प्लस ये जो एंगल ओ एम बी है ना, ओ एम बी किसके इक्वल है, ओ एम ए के इक्वल है। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। एंगल ओ एम बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओ एम ए लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में क्या बराबर है। मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, ये वाला एंगल लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर इनका सम। यहाँ पे आप रीजन में लिख देना फ्रॉम 1 से मैंने ये लिखा है, क्या लिखा है मैंने, फ्रॉम 1 से जो एंगल ओ एम बी ना ओ एम ए के इक्वल है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो चीज बराबर है, जैसे कि यहाँ पे x मान लो, इसको भी x मान लो, तो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। ऐसे इनको जब मैं प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में एंगल ओ एम ए आ जाएगा ना, ठीक है। जैसे आप कोई भी वेरिएबल को ऐड करते हो ना, ऐसे इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे देखो यहाँ पे मान लो कि कोई भी इसको मान लो बिस्किट है, एक बिस्किट प्लस दो बिस्किट, कितने बिस्किट हो गए, दो बिस्किट हो गए। मैंने क्या लिखा, दो बिस्किट, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, मतलब वेरिएबल कोई भी है, इनको दो बार प्लस करोगे तो दो से हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई है, ये जो मल्टीप्लाई के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में है ना, ये इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इधर से हमारे पास जो एंगल ओ एम ए है वो कितना किसके इक्वल आया, 90 डिग्री के इक्वल आया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको मैं अगर 2 मान लूं तो मैं फ्रॉम 1 और 2 से क्या कह सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं क्या कह सकता हूं, जो हमारा एंगल ओ एम ए जो था वो किसके इक्वल था, एंगल ओ एम बी के इक्वल भी है, ठीक है। और ये एंगल ओ एम में किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल भी है, मतलब तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल ओ एम ए एंड एंगल ओ एम बी बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, यहाँ में हम क्या लिख सकते हैं, दस जो हमारा जो ओ एम जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। मैंने यही कहा था ना आपको शुरू में, कोई भी लाइन किसी जैसे ओ एम लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर में शो करनी है ना, मतलब क्या करना है हमें, ये जो एंगल ओ एम ए है और ओ एम बी है इसको हमें क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है, इक्वल 90 डिग्री के एंगल के इक्वल दिखाना है। तो हमने इसको भी 90 डिग्री के इक्वल दिखा दिया, इसको भी 90 डिग्री के इक्वल दिखा दिया, मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर होगी जब ये क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस लाइन के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो हमारा ओ एम है ना परपेंडिकुलर है, इसलिए वो क्या कर रही है, ओ एम ए बी के ऊपर एक 90 डिग्री एंगल बना रही है दोनों तरफ से। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था ना, ओ एम को क्या करना था, परपेंडिकुलर प्रूव करना था किस लाइन के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो थ्योरम 4 क्या कहना चाहता है, ठीक है। अगर किसी भी कोड के मिड पॉइंट से, एक बार मैं ऊपर कर देता हूं, अगर आप लिखा हुआ देखोगे और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुनोगे ना, तो आपको बेटर समझ में आएगा। अगर हम किसी भी कोड के मिड पॉइंट से सेंटर तक एक लाइन खींचेंगे तो वो जो लाइन बनेगी ना वो क्या होगी, उस कोड के ऊपर देखो ये जो लाइन बनेगी ना, ओ एम जो लाइन बनी, इसके मिड पॉइंट से मतलब कोड के मिड पॉइंट से सेंटर तक हमने जो लाइन खींची है, ये जो लाइन बनेगी ना वो की लाइन क्या होगी, इस कोड के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये जो ओ एम बी है ये भी 90 डिग्री के एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके अगले थ्योरम पे, थ्योरम 5th पे, ठीक है। अब देखो जो हमारा अगला थ्योरम है थ्योरम 5, वो क्या कह रहा है, जो थ्योरम 5 है ना थ्योरम 4 का ही रिवर्स है, ठीक है। मतलब जो थ्योरम 4 में कहा गया क्या कहा था, जब हमारे पास कोई भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि क्या हो, मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट से हमने कोई भी सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करी, वो कहते हैं परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर वो लाइन परपेंडिकुलर है ना तो ये बताओ कि मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब उल्टा है, रिवर्स है उसका, बस उसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड,
ठीक है। देखो जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, जो कि कहाँ से ड्रॉ हो रही है, सेंटर से लेके सर्कल के, जो सर्कल का जो कोई कोड है उसके ऊपर ड्रॉ हो रही है, ठीक है। किसी कोड से, ठीक है, किसी कोड, जैसे कि मैंने एक सर्कल ले लिया, इसका सेंटर में ओ मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने एक कोड ड्रॉ किया, इसको मैं ए बी कोड मान लूँ, ठीक है। तो कह रहा है इस ए बी कोड के किसी एक पॉइंट से क्या किया, हमने सेंटर तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, मतलब सेंटर से एक लाइन जा रही है, वो ए बी के ऊपर क्या बना रही है, परपेंडिकुलर लाइन बना रही है, एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से ए बी कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए। ये जो लाइन परपेंडिकुलर जो बनाएगी इसके ऊपर, ए बी कोड के ऊपर, वो जो क्या करेगी, ये जो लाइन इस ए बी को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट मतलब हाफ में डिवाइड कर देना। मतलब जैसे कि मैं ड्रॉ करूंगा एक बार, अगर जैसे कि मैंने ओ से लेके यहाँ कोई मैं पॉइंट मान लेता हूँ, इस पॉइंट तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एम पॉइंट तक, ठीक है। इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ना, वो क्या कह रहा है, अगर इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है। अगर ये अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब परपेंडिकुलर है, अगर ओ एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो क्या ये जो ए एम इक्वल टू बी एम होगा, मतलब क्या ए बी को ये लाइन बाइसेक्ट करेगी, क्या ए बी को ये जो ओ एम लाइन है बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब हाफ में डिवाइड करना, हाफ में मतलब ये जो ओ एम लाइन है ना, इसको क्या करेगी, हाफ में डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, मतलब हमें प्रूव क्या करना है, ए एम को बी एम के इक्वल दिखाना है। और हमारे पास गिवन क्या है, ओ एम जो लाइन है ना ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल ओ एम बी और एंगल ओ एम ए दोनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो जो है ना, जो हमने माना है इस फिगर में, वो हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लेट ए बी अ कोड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ठीक है। इन विच जो ओ एम जो लाइन है ना, इन विच ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये हमारे पास एक हमने फिगर में देखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, जो ओ एम जो लाइन है ना, वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर साइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ऐसे उल्टा टी बना दो आप, ठीक है। अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, दैट इज मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो ओ एम ए जो एंगल है, ओ एम ए वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। आपको पता है ना परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, वो लाइन क्या करती है, दूसरी लाइन के ऊपर जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो उसके ऊपर क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ऐसी ओ एम बी, ये बी एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड एंगल ओ एम बी भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओ एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमें शो क्या करना है, टू शो क्या करना है, जो ओ एम लाइन है ना, वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए बी लाइन को, ठीक है, ए बी को। मतलब दैट इज हमें क्या करना है, ए एम को बी एम के इक्वल दिखाना है, मतलब हाफ में डिवाइड करेगा ए बी को। इसका मतलब क्या हुआ, ए एम और बी एम का लेंथ इक्वल होगा, इसलिए हमें क्या करना है, इनको इक्वल दिखाना है, यही हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक है। इसको हम कैसे शो करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था ना, पिछले थ्योरम में, वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे क्या, ओ पॉइंट और ए पॉइंट को, मतलब ओ एक लाइन बनाएंगे एंड एक ओ बी लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम उनको भी हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कर लिया ड्रॉ। अब हम क्या करेंगे, ओबी को ड्रॉ कर लेंगे अब, ठीक है। ओबी को भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो हम इनके सारे किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखा सकते हैं, मतलब किसी भी इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के, इन दोनों ट्रायंगल के किसी भी साइड के और किसी भी एंगल को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं, अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में, ओ एम ए ट्रायंगल में लेंगे, और कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, दूसरा वाला ओ एम बी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इसमें दो क्या क्या हमारे पास गिवन है, वो हम डाटा यूज करते हैं, ठीक है। और हम क्या क्या यहाँ से ले सकते हैं, देखो ये जो एंगल ओ एम ए है, एंगल ओ एम ए है,
वो किसके है, इक्वल ओ एम बी के इक्वल है, एंगल ओ एम बी के इक्वल है। आप रीजन में ऐसे भी लिख सकते हो गिवन, या ऐसे भी लिख सकते हो बोथ आर 90 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हो ओ एम जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, क्या क्या, गिवन, ठीक है, पहला तो ये लिख सकते हो कि गिवन है हमारे पास, दूसरा ओ एम परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर, ठीक है, तीसरा कि बोथ आर 90 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इन तीनों में से। अब देखो आगे हमारे पास क्या गिवन है, देखो ये जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल हो जाएगा ना, ओ एम ए ट्राइंगल में जो हमारे पास ओ ए साइड है, ऐसी ओ एम बी ट्राइंगल में जो हमारे पास ओ बी साइड है वो आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, हमने हर क्वेश्चन में देखा क्यों, क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। अब देखो आगे, ये जो ओ एम साइड है इस दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड और कॉमन है, क्या, ओ एम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रीजन में ये दोनों साइड क्या है हमारे पास कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड तो एक ही है ना, इनकी लेंथ थोड़ी चेंज होगी इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज किया, बताओ, अब देख के बता सकते हो। देखो यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल ओ एम ए है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, ट्राइंगल ओ एम बी के, क्योंकि हमें तीन ही चीज इक्वल दिखानी होती है, ठीक है। तो हमने तीन चीज दिखा दी। अब ये तीन चीज के बेसिस पे आप क्या कह सकते हो कि हमने कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से इनको क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, बताओ। देखो ये राइट एंगल हो गया आर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइड क्या देगी इसकी, इस राइट एंगल के सामने वाली साइड, इसको भी हमने क्या किया, इक्वल दिखा दिया। और हमने ना इन दोनों साइड में से एक साइड को क्या किया, ओ एम को इक्वल दिखा दिया, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड इन तीनों को इक्वल करके हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को आपस में इक्वल दिखाया, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी इक्वल तो नहीं, कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ठीक है। देखो ये राइट एंगल हो जाएगा, मतलब आर, ये एच, ये एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। हमने पढ़ा था ना आर एच एस रूल, बस उसी रूल का हमने, उसी कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करके इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब इनके जो भी साइड या जो भी एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड या कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अब उनको क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। तो देखो इस ट्राइंगल का जो ए एम साइड है और इस ट्राइंगल का जो हमारे पास ओ एम बी ट्राइंगल का हमारे पास बी एम साइड है, ये दोनों आपस में क्या दिखा सकता हूँ, इक्वल दिखा सकता हूँ। दस जो हमारे पास ए एम है वो किसके इक्वल दिखा सकता हूँ, मैं बी एम के इक्वल दिखा सकता हूँ। क्यों, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, हमने इनको इक्वल दिखा दिया। अब देखो हमें ये तो दिखाना था इक्वल, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर अगर ए एम बी एम के इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो ओ एम लाइन है ना, ओ एम वो क्या करिए, बाइसेक्ट्स करिए, बाइसेक्ट्स द कोड, ए बी कोड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बस आपको है ना, बस कॉन्ग्रुएंस रूल का थोड़ा ध्यान रखना है, कौन कौन सी साइड को, देखो मैंने यहाँ पे पहले क्या किया, राइट एंगल दिखाया ना, तो हमने आर एच एस रूल पढ़ाया तो पहले राइट एंगल दिखाएंगे, फिर हाइपोटेन्यूज लिखा है तो हाइपोटेन्यूज साइड दिखाया मैंने। ये ओ ए और ओ बी क्या है, इस ट्राइंगल के क्या है, हाइपोटेन्यूज साइड है इन दोनों ट्राइंगल की। फिर मैंने कोई भी एक साइड दिखाया, मैंने कहा था ना इन दोनों साइड में से हम कोई भी एक साइड दिखा सकते हैं। आर मतलब राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज के अलावा हमारे पास एक साइड दिखाना होता है, इन दोनों में से हम किसी भी साइड को इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस साइड को दिखा दिया इक्वल दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो हमारे पास आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये दो ए एम जो साइड है और बी एम जो साइड आपस में वो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी ओ एम लाइन है वो क्या कर रही है, कोड ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हाफ में डिवाइड कर रही है। और ये हमें करना था, प्रूव करना था, है ना, ओ एम बाइसेक्ट ए बी हमें करना था, प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमारा ये थ्योरम 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं अपने इस चैप्टर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।